आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेलिस कैपिटल से दिनशो ईरानी सर। दिनशो सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, लोग यही कह रहे हैं कि भाई इतने बढ़िया बिहार के रिजल्ट आ गए, फिर भी मार्केट चलता क्यों नहीं? अनिल जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपकी और आपके दर्शकों वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू एक्चुअली सर। अनिल जी, आपने अनिल जी बहुत ही बढ़िया बोला, क्योंकि मैं पिछले कोई 2-3 हफ्ते से पूरा भारत दर्शन कर रहा था। हमारा स्मॉल कैप लॉन्च चालू है, तो उसके हाँ चलते। हाँ। और आप मानेंगे नहीं, अच्छा। पहली चीज जो सबने बोली, मतलब मुझे तो ये लगा रिटेल में आज की तारीख में थोड़ा नर्वसनेस है। और जो 3 चीजें मुझे बोली गई, उसमें से पहली चीज यही थी, हाँ बिहार इलेक्शन। बोले कि नहीं, बिहार बहुत, पर वो आपने देख लिया, एक तरफा रिजल्ट आ गया, फिर भी बाजार हिलने को तैयार नहीं। बाकी 2 रीजंस तो बहुत ही, मतलब इतने बोलने लायक भी नहीं थे। एक तो था कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, और दूसरा यूएस का डेट। पता नहीं इतना क्यों हमें प्रॉब्लम होता है उनसे, यूएस की डेट से, जबकि यूएस को प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी अपने खुद के डेट से। बट एनीवे, तो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है ये बाजार एक छोटा सा एक ट्रिगर की वेट कर रहा है। और वो कन्विंसिंग ट्रिगर जो मुझे लग रहा है वो होगा ये, हमारा जो ड्यूटी जो रीसेट होगी, टैरिफ जो रीसेट होगा यूएस के साथ। आई थिंक वही एक मेजर ट्रिगर की वेट हो रही है शायद। और एक्चुअली अब देखा जाए तो क्वार्टरली नंबर्स जो हमने सोचे थे कि इतने बढ़िया ना होंगे, ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर आए। पहली बारी मैंने एक्चुअली देखा है निफ्टी के जो नंबर्स हैं ईपीएस के, अपग्रेड होते हुए। सारे ब्रोकिंग हाउस ने अपग्रेड किया, ज्यादा नहीं, 2-3%, पर फिर भी पहली बारी अपग्रेड होते हुए देखे तो ऑब्वियसली आगे चल के आपको ग्रोथ रेट ज्यादा ही अच्छी दिखने वाली है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाजार क्यों इतना टाइम यहाँ पे निकाल रहा है। प्रॉब्ली एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर्स को टाइम करेक्शन में इन्वेस्ट करने की। बिल्कुल ये बात सही है कि अच्छी खबरों के बावजूद बाजार अगर बहुत दौड़ नहीं लगा रहा तो आपको मौके दे रहा है। एक नतीजे तो बिहार की बात होगी, दूसरे नतीजे की बात करते हैं कंपनियों की जो आए हैं। सर, रिजल्ट सीजन कैसा लगा ये आपको ओवरऑल? और खराब, ठीक ठाक, अच्छा, बहुत अच्छा, इन चारों में से आपको कुछ चुनना है। और अगले 6 महीने के लिए क्या संकेत मिले हैं नतीजों के लिए आज से? जी देखिए अनिल जी, एक्चुअली अच्छा था। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा होता है अगर जो 15-20% ग्रोथ आ जाती है ईपीएस में, मतलब निफ्टी के ईपीएस में। लेकिन जैसे मैंने बोला कि एक मिड सिंगल डिजिट टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी कही जाएगी यहाँ पे। क्योंकि आप सोचिए कि लास्ट जो क्वार्टर था, सितंबर का क्वार्टर, उसमें पहली चीज तो 1 महीना पूरा हमारा डिमांड पोस्टपोनमेंट हो गया था, 1 महीना और 1 हफ्ता एक्चुअली। कि 15 अगस्त को अनाउंसमेंट आया था जीएसटी का, और 22 को इम्प्लीमेंट हुआ था रैशनलाइजेशन। तो उसके चलते 1 महीने से डिमांड पूरा जो है शिफ्ट हो गया था, तो 1 महीना पूरा वेस्ट हो गया था। तो एक वो था, और दूसरा जो कि बैंकिंग सेक्टर का इम्पैक्ट हुआ था। बैंकिंग सेक्टर काफी एक बड़ा हिस्सा है हमारे निफ्टी में, एनएसई 500 में भी। तो उसमें आपको याद है कि आरबीआई ने एक ½ % कट लिया था इंटरेस्ट रेट का, तो वो उसके चलते निम कंप्रेशन भी एक्सपेक्टेड थे। तो दोनों ये जो पड़ाव थे वो आराम से पार कर दिए निफ्टी ने। और फिर भी आपको ग्रोथ दिखाया 6-7% का अर्निंग्स में। वो बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन नहीं, मैं बाजार तो गुड ही बोलेगा। तो और आगे चल के एक्चुअली अनिल जी, क्योंकि ये जो जीएसटी का इम्पैक्ट है वो हमें अभी तक हमें दिख रहा है बाजार में। बाजार इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड, डिमांड की बात करें तो डिमांड जो ग्रोथ आई है वो सस्टेन रही है। हमने सोचा था प्रॉब्लली दिवाली के बाद थोड़ा पीटर ऑफ हो जाएगा, मतलब थोड़ा गिर जाएगा, लेकिन फिर भी दिवाली के बाद भी काफी स्ट्रांग रही है। हम तो बात करते रहते हैं कॉर्पोरेट वगैरह से, तो हमें लग रहा है कि ये दिसंबर क्वार्टर अगर जो ये जारी रहा तो आपको आराम से मिड टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ आराम से दिख सकता है आपके निफ्टी में। ओके, यानी कि बेहतर होने की उम्मीदें हैं भी है। और वैसे भी ज़्यादातर कंपनियां सर इस बार कह तो रही हैं कि अगले 6 महीने पिछले 6 महीनों के मुकाबले में बेहतर होने तो चाहिए। अब आइए बाजार के वैल्यूएशन की बात करते हैं। 26,000 पर निफ्टी है, लाइफ हाई पर 59,000 के आसपास बैंक निफ्टी है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, महंगे हैं या रीजनेबल है? देखिए अनिल जी, जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी अर्निंग्स अपग्रेड चालू हुए हैं। और मैंने जो लास्ट देखे थे 1110-20 के आसपास मैंने देखे हैं। मुझे लगता है ये साल प्रॉब्ली आप 1150 के, मैं निफ्टी की अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ, 1150 के आसपास आप जाके शायद ये क्लोज करेंगे। अब ये मुझे लगता है अपग्रेड साइकिल अभी चालू ही रहेगा। अगर जो वैसा है, और अगले साल अगर जो हम फिर भी 14-15% ग्रोथ ऐड कर लें,
तो ये 1300 के आसपास आपको निफ्टी अर्निंग दिखाए, उससे ज्यादा ही दिखेगा, पर मैं तो कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ कि 1300 के आसपास आपको दिखेगा अर्निंग्स, अगर ये अपग्रेड चालू रहा तो आप सोचिए कि 20 टाइम मिलना है आपको फॉरवर्ड अर्निंग्स पे, 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे। और फ्रैंकली आई मीन जैसे ही रोल होता है ये अर्निंग्स अपने आप ही ग्रोथ आती रहती है, पर मुझे लग रहा है कि ये 20 टाइम, आपने 25 टाइम देखा हुआ था सितंबर में लास्ट ईयर, जब पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया था, उसके बाद में अभी ये 20 टाइम पे मिल रहा है। आप, हमारा अंडर परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है इस बार कंपेयर टू MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के। हम 28% अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उस इंडेक्स को। आप सोचिए कि इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आज तक मैंने एक टाइम में तो 30% हो गया था, थोड़ा रिकवरी आ गई है, लेकिन फिर भी ये 28% अंडर परफॉर्मेंस मैंने अपनी जिंदगी में 30 साल से नहीं देखा। तो मुझे लगता है एक थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे लगता है रिवर्सल बाकी है, और जब रिवर्सल आएगा तब अच्छा ही होगा। तो अभी भी ये जो अंडर परफॉर्मेंस है दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले की, वो अब थोड़ी कम होनी चाहिए। रिजल्ट सीजन की बात कर ली हमने, मूड माहौल की बात कर ली। सर क्या ट्रेड डील आखिरी ट्रिगर बचा है बाजार के लिए, जिसके होते ही बढ़िया तेजी बन सकती है और नई ऊंचाइयों पर बाजार पहुंच सकता है? एक्चुअली मुझे यही हमें लग रहा है कि ट्रेड डील के चलते जो FI अभी तक साइडलाइन में बैठा हुआ है, एक्चुअली आपने देखा होगा जब NFO आते हैं तो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट भी करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि जैसे ही डील दिखती है वो आ जाते हैं, डिस्काउंट में कोई स्टॉक मिलता है तो वो ले लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है जोरों के आने के चलते उनका, मुझे लगता है यही एक है, क्योंकि जैसे ही ट्रेड डील अनाउंस होगी मुझे लगता है हमारा रुपया भी थोड़ा जो अभी ढीला चल रहा है वो थोड़ा फर्म अप हो जाएगा। फर्म तो नहीं होगा पर एटलीस्ट एक एक बैलेंस में आ जाएगा। तो वो मुझे लगता है एक बड़ी ट्रिगर होगी फॉर FIs टू कम इन। और रिटेल के लिए तो आई डोंट नो, इतना हमारा स्केप्टिसिज्म बढ़ गया है, पता नहीं अभी क्या हिला सकता है उनको। जैसे मैंने बोला कि एक रीजन दे रहे थे यूएस का डेट, अभी यूएस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है खुद, जहां पे डेट बढ़े जा रहा है, $38 ट्रिलियन का डेट हो गया है, फिर भी उनको पड़ी नहीं है कि हमें ज्यादा पड़ी होती है। बट एनीवे वो आई थिंक आई डोंट नो उसका सुझाव क्या है। मुझे लगता है उसका भी सुझाव यही होगा, जब उन्होंने देखेंगे कि बाहर वाले ले रहे हैं तो उनको भी लेना पड़ेगा। बहरहाल एक चीज बता दूं अनिल जी, कि हमारा जो इनफ्लो है वो टचवुड बहुत ही बढ़िया रहा है। जो हमारा NFO चालू, उसका भी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा है। और हमारा जो FPI है जो सिंगापुर से मैनेज होता है, वहां हमें कांस्टेंट इनफ्लोज दिख रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आउटफ्लोज कहाँ से होते हैं, जब होते हैं तो। बात तो सही है सर, कुछ तो है लोग जो बेचे जा रहे हैं, जब खत्म हो जाएगा तब उन्हें पता चलेगा कि अरे गलती कर दी। अब बताइए सर, इन सारे संकेतों के बीच में पैसा कहाँ लगाना, क्या पसंद आ रहा है? और कुछ रिजल्ट सीजन के बाद आपने कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव करने का सोचा है कि कुछ कहीं वजन बढ़ा दें, कहीं कम कर लें ऐसा? जी एक्चुअली हमने पिछले टाइम ही यही किया था कि हमने बैंक से थोड़ा अंडरवेट हो गए थे। अंडरवेट मतलब न्यूट्रल से वेट हो गया था हमारा बैंक्स का, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये जो निम का कंप्रेशन है वो थोड़ा मैनेजेबल नहीं रहेगा। बहरहाल बहुत ही अच्छा मैनेज किया था ये क्वार्टर में सब बैंक्स ने, लेकिन हम लोग शिफ्ट हुए थे NBFCs में, उसमें ज्यादा शिफ्ट हो गए थे, और ऑब्वियसली सर्विसेज में शिफ्ट हो गए थे, फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो कि हमें लग रहा है कि काफी अच्छा किया। तो एक तो वो हमने शिफ्ट किया। दूसरा, जो कंजम्पशन जहाँ पे ऑलरेडी हमारा फोकस था, वहां पे हमें लग रहा है कि एक लंबे अरसे के लिए वहां पे अच्छा रिजल्ट्स दिख सकते हैं आपको, तो वो कंजम्पशन में भी है। प्लेटफॉर्म कंपनी तो हमारी रही है। एक्चुअली हमने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, उल्टा प्लेटफॉर्म में थोड़ा इन्वेस्टमेंट हमने हमारा शायद बढ़ा ही दिया होगा। और ऑटोज में हमने एक्सपोजर लिया है बाय वे ऑफ 2 व्हीलर स्टॉक्स। और तो हमने कुछ किया अनिल जी, नया कुछ नहीं किया ये रिजल्ट के चलते, बिकॉज ऑलरेडी हमारा एक्सपोजर वैसे ही बना हुआ था। राइट, दिनशा सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और नतीजों का एक बड़ा सीजन हमारे पीछे, उसके बाद क्या लेना है, क्या अवॉइड करना है, ये सारी डिटेल्स देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, समय निकालने के लिए।